Okay, to evaluate the efficiency of the performance in all aspects of business activities and to highlight मैं भूल गया था एक्चुअली, पहले बताना चाहिए था, रिकॉर्ड रह गया था. Okay, no problem. To evaluate the efficiency of performance in all aspects of business activities and highlights the weaknesses. यानी आपका जो भी परफॉर्मेंस है, बिजनेस का परफॉर्मेंस है, एक्टिविटीज है, वो एक वीकनेसेस अगर रहेंगे आपके बिजनेस में, तो इंटरनल कंट्रोल हाईलाइट करता है कि कहाँ पे वीकनेसेस हो रही है, कहाँ पे आप कम पड़ रहे हो, कहाँ पे आपके जो भी इफिशिएंसी है वो कम हो रही है. ये इंटरनल कंट्रोल वहां पे आपको मदद कर सकता है. ओके, फॉर्म्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. यानी इंटरनल कंट्रोल कहाँ पे किया जाता है? अकाउंटिंग कंट्रोल, यानी जहाँ पे आपके अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, जहाँ पे आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, जहाँ पे आपका असेट्स सेफगार्ड रखना है. ओके, और जहाँ पे आपका जो भी लेजर बैलेंसेस है, बजटरी कंट्रोल है, स्टैंडर्ड कॉस्ट कंट्रोल है, बैंक रिकंसिलिएशन है, ये जहाँ पे होता है वहां पे अकाउंटिंग कंट्रोल, जो इंटरनल कंट्रोल, अकाउंटिंग कंट्रोल आप रख सकते हो. यानी इंटरनल कंट्रोल कहाँ पे हो सकता है? अकाउंटिंग जहाँ पे ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जहाँ पे हो रहे हैं, वहां पे आप कंट्रोल कर सकते हो, वहां पे आप इंटरनल कंट्रोल आपका अच्छा रख सकते हो. ओके, नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल. अभी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल यानी ये मैनेजमेंट है. मैनेजमेंट जब भी एडमिनिस्टर करता है, एडमिनिस्ट्रेशन सेट करता है जब भी ऑर्गेनाइजेशन में, तब उसके ऊपर अच्छा कंट्रोल होना, इफिशिएंट कंट्रोल होना जरूरी होता है. यानी जो भी ऑपरेशनल इफिशिएंसीज है, वो इफिशिएंसीज अगर आपको बढ़ानी है तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होना जरूरी होता है. यानी इंटरनल कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी एक भाग है. यानी वहां पे कैसे प्रोसीजर फॉलो की जाती है, रिकॉर्ड कीपिंग कैसा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी कैसी है, डिसीजन मेकिंग आपका कैसा है. ओके, आपका इंस्पेक्शन इसमें भी आएगा, सुपरविजन आएगा इसमें. यानी ये सब जो भी इफिशिएंट आपका ऑपरेशन है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में आ जाएगा. तो इंटरनल कंट्रोल में एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी एक फॉर्म है. ओके, अभी इंटरनल कंट्रोल में ऑडिटर का क्या रोल है? The Institute of Chartered Accountant of India says the duty of safeguarding the assets of companies is primarily that of management, and the auditor is entitled to rely upon the safeguard and internal control instituted by the management, although he will take into account the deficiencies he may note therein while drafting his audit program. यानी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या बोलता है? मैनेजमेंट का पहला काम है कि आपका असेट सेफगार्ड रखना, आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा रखना. ये पहला काम किसका है? मैनेजमेंट. ऑडिटर क्या करेगा? जो भी आपका इंटरनल कंट्रोल रहेगा, उस इंटरनल कंट्रोल के ऊपर कुछ भी टिप्पणी करना, नोट करना, अगर कुछ डिफिशियंसीज है तो नोट करना, ये काम सिर्फ ऑडिटर का है. ऑडिटर का ये काम नहीं है कि रोज का आपका इंटरनल कंट्रोल में भाग लेना, ये ऑडिटर का काम नहीं है. इंटरनल कंट्रोल इज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट. ऑडिटर क्या करेगा? उसके ऊपर भरोसा रखेगा, उस मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा रखेगा कि आपका इंटरनल कंट्रोल सही है, गलत है, जो भी है वो कहाँ पे लिखेगा? उसके रिपोर्ट में लिखेगा वो. यही ऑडिटर का काम है.
ऑडिटर का काम ये नहीं है कि इंटरनल कंट्रोल वहां पे सेट किया जाए, सेट कौन करेगा? मैनेजमेंट। सिर्फ उसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना ऑडिटर का काम है। अगर कुछ कमियां हैं तो फिर ये नोट डाउन करना, वो रिपोर्टिंग करना, ये ऑडिटर का काम है। यानी उसके ऊपर इवेल्युएशन करना, स्ट्रेंथ वीकनेसेस उसके बारे में सोचना, ये ऑडिटर का काम है। इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट मतलब क्या है? The term internal audit has been defined an independent appraisal of activity within an organization for review of operation as a basis of service to management. It is a managerial control which functions by measuring and evaluating the effectiveness of the other controls. According to Howard F. Stetler, internal audit is an independent appraisal activity within an organization for the review of operation as service to management. यानी इंटरनल ऑडिट क्यों किया जाता है? इंटरनल ऑडिट मतलब आपका रोज का ऑडिट इंटरनली किया जाता है, बाहर का ऑडिटर लेने की जरूरत नहीं। ये क्यों किया जाता है? आपका इंटरनल कंट्रोल अगर अच्छा रखना है आपको, तो फिर आप एक इंटरनली ऑडिट करना जरूरी होता है। यानी इंटरनल ऑडिट एक ऑडिटर के जरिए करे, वो भी क्वालिफाइड ही होता है, वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही होता है, वो क्वालिफाइड ही रहता है, उसको अपॉइंट किया जाता है, पर वो एम्प्लॉय होता है, वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय रहता है, ये ध्यान रखिए। ओके, ये ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय रहेगा इंटरनल ऑडिटर। ये क्या करेगा? वो एम्प्लॉय है, रोज ऑडिट करेगा, हर महीने ऑडिट करेगा। यानी आगे जाके अगर 1 साल के बाद अगर ऑडिट किया जाए तो वहां जाके आपको जो भी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे उसके पहले ही आप करेक्ट कर सकते हो। इसलिए ये ऑडिट इंपॉर्टेंट है, इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं होता है, ये ध्यान रखिए। इंटरनल ऑडिट ये मैनेजमेंट के डिसीजन के ऊपर है, ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन के ऊपर है कि इंटरनल ऑडिट रखना है या नहीं रखना है। ओके, तो इंटरनल ऑडिट जो है वो इंटरनल ऑडिट ये मैनेजमेंट की सिस्टम है जो इंटरनल चेक, इंटरनल कंट्रोल करने के लिए एक इफेक्टिवली डिजाइन किया हुआ ये ऑपरेशन है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं रहता, इंटरनल ऑडिट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, रखना है तो रख सकते हैं, या फिर वहां पे कोई इंटरनल कंट्रोल अच्छा रखने के लिए वहां पे वो सेटअप कर सकते हैं इंटरनल ऑडिट। ओके, internal audit is through examination of the accounting transaction to ensure that the transactions are properly recorded, the accounts are maintained systematically, and there is no possibility for manipulation of accounts or misappropriation of property of the business. इसके लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल ऑडिट, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है इंटरनल ऑडिट में? To verify the correctness and authenticity of the financial records and statistical records presented to the management. यानी आपके जो भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स है, जो भी मैनेजमेंट प्रेजेंट करेगा उसमें करेक्टनेस है या नहीं, ऑथेंटिसिटी है या नहीं, ये चेक करने के लिए इंटरनल ऑडिट किया जाता है। To ensure that the standard accounting practice are strictly followed in the organization. यानी जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है वो अकाउंटिंग पॉलिसी के जरिए वहां पे इंश्योरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये आपको इंटरनल ऑडिट से पता चल सकता है। टू फैसिलिटेट अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स, यानी ये इंटरनल ऑडिट एक मदद कर सकता है कि आपको अगर एरर्स रहेंगे, फ्रॉड्स रहेंगे,
तो डिटेक्शन अर्ली होगा, डिटेक्शन जल्दी होगा। अगर जल्दी डिटेक्शन होगा तो उस एरर को, फ्रॉड को करेक्ट किया जा सकता है, राइट? तो इसलिए इंटरनल ऑडिट जरूरी है to ensure that all the transactions have been carried out under proper authority and by persons authorized for the same in the business. यानी इंटरनल ऑडिट से ये इंश्योर किया जा सकता है जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं प्रॉपर अथॉरिटी में हो रही या नहीं, प्रॉपर ऑथराइज पर्सन वहां पे वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या नहीं, ये कहां पे पता चल सकता है आपको? इंटरनल ऑडिट अगर आपने किया तभी जाके पता चल सकता है। Okay, to review the system of internal check from time to time to advise the management on improvement of the system and to undertake special investigation for the management. यानी इंटरनल ऑडिट से ये आपको रिव्यू आप कर सकते हो कि इंटरनल चेक कैसा चल रहा है आपका, आपकी इंप्रूवमेंट कैसी है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट कैसी है, ये सब जो भी है ये आप यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। टू कंफर्म दैट द लायबिलिटीज हैव बीन इंकर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन फॉर लेजिटिमेट एक्टिविटीज, यानी आप ये कंफर्म कर सकते हो जो भी लायबिलिटीज है वो लायबिलिटीज बराबर से इंकर्ड हुई या नहीं है, जो भी आपकी लेजिटिमेट यानी जो भी कायदेशीर एक्टिविटीज है उसमें वहां पे इंटरनल ऑडिट आपको मदद कर सकता है कि वहां पे जो लायबिलिटीज आपने क्रिएट की है वो सही है या गलत है। नेक्स्ट, इंटरनल चेक। इंटरनल कंट्रोल का एक भाग है ये इंटरनल चेक, यानी ये आपका जो भी डेली का ट्रांजैक्शंस है, डेली का एक्टिविटीज है, ये चेक करने का काम इंटरनल चेक में आता है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी वहां पे इश्यूज आगे जाके जो भी आपके इश्यूज है वो इश्यूज क्रिएट होंगे वो पहले से ही आपको पता चलेंगे अगर आपका इंटरनल चेक अच्छा है तो, अगर आपने इंटरनल चेक फॉलो किया है तो। इंटरनल चेक मतलब ये डेली चेकिंग होता है कि आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे कि सेल का ट्रांजैक्शन हो, परचेस का ट्रांजैक्शन हो, ये जो चेकिंग है ये चेकिंग आपका डेली का होता है। जैसे कि स्पाइसर एंड पेजलर हैव डिफाइंड अ सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक as an arrangement of staff duties whereby no one person is allowed to carry through and record various aspects of transactions such that without collusion between two or more persons fraud is prevented and the same time possibilities of errors are reduced to minimum. De Paula has defined internal check as a continuous internal audit carried on by the staff itself by means of which the work of each individual is independently checked by other member of the staff. यानी इंटरनल चेक कैसे होता है? जैसे जो भी एक ट्रांजैक्शंस एक पर्सन कर रहा है वो दूसरा जो पर्सन रहता है वो उस ट्रांजैक्शन को चेक करेगा और दूसरे का ट्रांजैक्शन तीसरा चेक करेगा। यानी ऐसी जो भी सिस्टम है ये सिस्टम से क्रॉस चेक किया जा सकता है। क्रॉस चेक करने से क्या होगा? अर्ली डिटेक्शन ऑफ एरर्स और फ्रॉड्स रहेंगे, उसमें आप करेक्ट कर सकते हो उस एरर्स और फ्रॉड में कुछ ऐसे एक्शन ले सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक ही जगह पे एक ही पर्सन को वो ट्रांजैक्शन दे दिया, वो काम दे दिया, तो वहां पे फ्रॉड एरर्स होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए क्रॉस चेक करने के लिए दूसरा एम्प्लॉय भी वहां पे आपको लेना पड़ता है, तो ये इंटरनल चेक होता है। तभी जाके आपका साल के एंड में जब भी आप ऑडिट करोगे तब आपका इंटरनल चेक के वजह से आपके फ्रॉड्स एरर्स डिटेक्ट नहीं होंगे, वहां पे कुछ इश्यू नहीं होंगे, राइट? तो जिसका इंटरनल चेक अच्छा है वहां पे ऑडिटर उस तरह से काम करेगा,
उसको हेल्प होगी, उस ऑडिटर को जो भी ऑडिट करेगा साल के एंड में उसको हेल्प होगी। अगर आपका इंटरनल चेक अच्छा है तो उसको थोरोली सब ट्रांजैक्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपका इंटरनल चेक अच्छा है तो। ओके, द essential elements of internal check are as under. Please mute yourself. Okay. The essential elements of internal check are as under. Existence of check on day-to-day transactions. यानी यहाँ पे डे टू डे ट्रांजैक्शंस का एग्जिस्टेंस रहता है। इंटरनल चेक में क्या रहता है, डे टू डे ट्रांजैक्शन चेक किए जाते हैं। The check is to be carried out continuously as part of the routine system. यानी ये एक ऐसा चेक किया जाता है, कंटिन्यूसली चेक किया जाता है, जैसे ये रूटीन सिस्टम है, आपका रूटीन है ये। ओके, वर्क द वर्क इज डिवाइडेड अमंग द स्टाफ एंड ईच स्टाफ इज असाइन अ स्पेसिफिक टास्क। यानी आपके स्टाफ में ये जो वर्क होता है वो डिवाइड किया जाता है, असाइन किया जाता है और स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। ओके, द वर्क ऑफ ईच स्टाफ through independent is complementary to the work of another. यानी जो भी वर्क किया जाएगा वो इंडिपेंडेंटली एक कॉम्प्लीमेंट्री वर्क ऐसा समझ के दूसरा जो भी एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई वहां पे चेक करेगा। ओके, इंडिपेंडेंटली चेक करेगा, वो एक का काम दूसरा चेक करेगा। तो इससे क्या होगा, आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहेगा। इसके वजह से आपका इंटरनल कंट्रोल अच्छा रहेगा और इसके लिए ऑडिटर को मदद हो सकती है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल चेक टू रिड्यूस chance of fraud and errors that may be committed by any member of the staff and make it more difficult. If any fraud is to be committed, two or more persons must collaborate together to detect fraud and errors easily and correct them promptly. जैसे अभी अपन ने जैसा डिस्कशन किया वही है ये सब ऑब्जेक्टिव। टू एक्सरसाइज moral pressure among the members of the staff, to allocate duties and responsibilities of every person in such a way that he can be taken to task for any lapse on his part, to increase overall efficiency of the members of the staff by assigning duties based on the principle of division of labor, to have an accurate and reliable record of all business transactions. Okay. This is internal check. What we have seen till now, that is, first is internal control. Then objectives of internal control, forms of internal control, accounting control, administrative control. Then internal audit. We have seen internal audit. Objectives of internal audit. Then we have seen internal check. Essential elements of internal check. Okay, and then objective of internal check. We have seen this all. Okay, we will see on the next lecture about
Internal check regards sales. Internal check as regards sales. On the next lecture, we will see how the internal check is carried down about sales. Okay. Now we will stop here. Okay. Any question? Please ask. अगर कुछ आपको पूछना है तो पूछ सकते हो. Yes. Any question? Okay. Now we will stop here.